क्या दोस्तों वाकई 2029 के आम चुनाव से पहले देश की राजनीति में कोई बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है, या फिर दिल्ली के सत्ता पर काबिज सरकार किसी अनपेक्षित संकट के चलते अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले ही गिर जाएगी? यह सवाल आज देश के हर चाय के ठेले से लेकर दिल्ली के राजनीतिक गलियारों तक गूंज रहा है, क्योंकि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर ईवीएम और वीवीपैट की पारदर्शिता को लेकर 23 विपक्षी दलों और जागरूक नागरिकों ने कानूनी लड़ाई को एक नए और निर्णायक मोड़ पर पहुंचा दिया है, तो दूसरी तरफ राज्यों में क्षेत्रीय दल अपनी नई और आक्रामक रणनीतियों से केंद्र सरकार के चक्रव्यूह को तोड़ने की तैयारी में जुट चुके हैं। आज हम जिस राजनीतिक माहौल को देख रहे हैं वह किसी सामान्य चुनावी हार जीत की कहानी नहीं है दोस्तों, बल्कि यह भारतीय लोकतंत्र के उस नाजुक मोड़ का संकेत है जहां सत्ता की स्थिरता, चुनाव आयोग की निष्पक्षता और जनता के भरोसे के बीच एक ऐतिहासिक लड़ाई लड़ी जा रही है। अगर आप सोच रहे हैं कि 5 साल के लिए सरकार बन गई है और अब सब कुछ शांत रहेगा, तो आप सतह के नीचे उभर रहे उस राजनीतिक ज्वालामुखी को नजरअंदाज कर रहे हैं, जो किसी भी वक्त फटकर सत्ता के समीकरण को बदल सकता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी खबरें और विश्लेषण पसंद आते तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपकी हर प्रक्रिया हमारे लिए महत्वपूर्ण है। भारतीय राजनीति में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम का मुद्दा अब केवल हारने वाले दलों का विलाप नहीं रह गया, बल्कि यह देश के मतदाताओं के बुनियादी संवैधानिक अधिकारों और चुनावी निष्पक्षता से जुड़ा एक गंभीर कानूनी सवाल बन चुका है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो कानूनी हलचल हुई है उसने इस पूरे विवाद को एक नई दिशा दे दी है। देश के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जयमाला बागची और जस्टिस विपुल एम पांचाला की 3 जजों की पीठ के समक्ष एक बेहद ही महत्वपूर्ण जनहित याचिका पर सुनवाई हुई, जिसने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और मतदाताओं के अंतिम घंटों के आंकड़ों पर सीधे सवाल खड़े कर दिए। इस याचिका में यह मांग की गई थी कि चुनाव संचालक नियम 1961 के नियम 49 में संशोधन किया जाए, ताकि हर वीवीपैट पर्ची पर वोट पड़ने का सटीक समय और तारीख यानी टाइम स्टैम्प अनिवार्य रूप से दर्ज हो सके। इस याचिका का मूल आधार यह था कि जब कोई मतदाता वोट डालता है तो वीवीपैट पर्ची पर उम्मीदवार का नाम, चुनावी चिन्ह और क्रमांक तो दिखाई देता है, लेकिन वो वोट किस समय और किस सेकंड पर डाला गया इसका कोई कानूनी कागजी प्रमाण नहीं होता। अदालत में याचिकाकर्ताओं और विपक्ष के वकीलों ने एक बहुत ही बड़ा तर्क रखा कि मतदान के दिन शाम 5 बजे के बाद अचानक वोट के प्रतिशत में जो रहस्यमय उछाल आता है, जिसे तकनीकी भाषा में लास्ट ऑनर वोट सर्च कहते हैं, वह पूरे देश में संदेह का माहौल पैदा करता है। जब चुनाव आयोग के फॉर्म 17A में मतदाताओं की उपस्थिति दर्ज होती है और फॉर्म 17C में वोटों का हिसाब रखा जाता है, तो फिर वीवीपैट पर्ची पर समय दर्ज करने से पहले क्यों किया जा रहा है? अगर हर वीवीपैट पर्ची पर वोट डालने का सटीक समय दर्ज हो जाए तो किसी भी बूथ पर शाम के समय अचानक 1 घंटे के भीतर पड़ने वाले हजारों संदिग्ध वोटों की सच्चाई को अदालत और जनता के सामने प्रमाण के साथ साबित किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की गंभीरता को समझते हुए स्पष्ट किया कि यह मुद्दा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की पारदर्शिता को मजबूत करने से जुड़ा हुआ है। हालांकि अदालत ने तकनीकी और नीतिगत कारणों से सीधे नियम बदलने का आदेश तो नहीं दिया, लेकिन उन्होंने इस पूरी याचिका को एक आधिकारिक प्रतिवेदन के रूप में भारत के चुनाव आयोग को भेज दिया गया और निर्देश दिया कि कानून के दायरे में इस पर गंभीरता से विचार किया जाए। अब सवाल आ गया है दोस्तों कि इस देश की असली अदालत, आप दर्शक अपना फैसला सुने। राजनीति के इस बड़े खेल में आपकी आवाज ही वह शक्ति है जो बड़े बड़े नेताओं के सिंहासन को हिला सकती है। मैं आप सभी को एक बहुत ही सीधा और महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहता हूँ, जिसका जवाब आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। क्या आपको लगता है कि विपक्ष की यह एकजुटता और ईवीएम पर सुप्रीम कोर्ट का रुख वाकई दिल्ली की सत्ता को 2029 से पहले गिराने में कामयाब होगा, या फिर यह केवल एक राजनीतिक शोर है और जनता आज भी स्थिरता को अपना वोट देगी? साथ ही अपनी राय लिखते हुए अपने शहर और राज्य का नाम जरूर से लिखे, ताकि हमें पता चले कि पूरे भारत के लोग इस समय क्या सोच रहे हैं। अगर आपको हमारी खबरें और विश्लेषण पसंद आते तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।